उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में घने खेतों और कच्ची सड़कों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, पलाशपुर। यह कोई भुतहा जगह नहीं थी। यहां मंदिर थे, स्कूल था, हाट लगता था और लोग सुबह समय पर उठकर अपने काम पर जाते थे। लेकिन पलाशपुर की एक बात ऐसी थी जिसे लोग जानकर भी अनजान बने रहते थे। हर साल बरसात के मौसम में 3 लोग अचानक गायब हो जाते थे। न कोई शोर, न कोई शव, न कोई फिरौती, बस 3 नाम। इन गुमशुदगियों को कभी अपराध नहीं माना गया। पुलिस फाइलों में उन्हें स्थान परिवर्तन या स्वेच्छा से प्रस्थान लिख दिया जाता था। लेकिन जो लोग पलाशपुर में रहते थे वे जानते थे कि यह सामान्य नहीं है। इसी कस्बे में तैनात किया गया था विक्रम सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, पेशे से जिला स्तरीय रिपोर्टर। विक्रम को बड़े शहरों में काम करने का अनुभव था, लेकिन पारिवारिक कारणों से उसने यह ट्रांसफर खुद मांगा था। पहले दिन ही उसे यह महसूस हो गया कि पलाशपुर बोलता कम है और छुपाता ज्यादा है। शाम को चाय की दुकान पर बैठे लोगों की बातें अचानक रुक जाती थीं, जैसे ही कोई अजनबी पास आता। विक्रम ने कई बार सुना कि लोग एक ही वाक्य अधूरा छोड़ देते थे उस रात के बाद से, लेकिन आगे कभी कुछ नहीं कहते। तीसरे दिन विक्रम को थाना रिकॉर्ड देखने का मौका मिला। गुमशुदा लोगों की फाइलें पढ़ते हुए उसे एक अजीब समानता दिखी। तीनों लोग हर साल एक ही तारीख को गायब होते थे और तीनों का आखिरी लोकेशन एक ही था, पुराना जल निकास परिसर। यह परिसर कस्बे से थोड़ा बाहर था। अंग्रेजों के जमाने में बना एक जल शोधन केंद्र जो अब बंद पड़ा था। जब विक्रम ने थानेदार से इसके बारे में पूछा तो उसने हल्के में जवाब दिया, पुरानी जगह है साहब, वहां कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उस रात तेज बारिश हो रही थी। विक्रम अपने कमरे में बैठकर नोट्स कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच जानना है तो कल शाम 6 बजे जल निकास परिसर आ जाना, अकेले। मैसेज के साथ कोई नाम नहीं था। अगले दिन ठीक 6 बजे विक्रम वहां पहुंचा। बारिश के बाद की नमी हवा में तैर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अंदर जाते ही उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला। नाम बताया, रमेश चौधरी। पलाशपुर में जन्मा, यहीं पला बढ़ा। रमेश ने बिना भूमिका के कहा, 3 लोग हर साल नहीं मरते साहब, 3 लोग हर साल चुने जाते हैं। उसने बताया कि वर्षों पहले पलाशपुर में पानी की भारी समस्या थी। इसी परिसर में एक नया भूमिगत जल स्रोत खोजा गया था। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद लोगों में अजीब बदलाव दिखने लगे। नींद में चलना, बिना वजह चक्कर आना और कुछ लोगों का अचानक व्यक्तित्व बदल जाना। डॉक्टरों ने कारण बताया, पानी में मौजूद कुछ खनिज। लेकिन सच कुछ और था। रमेश ने बताया कि उस जल स्रोत के नीचे एक प्राकृतिक गैस पॉकेट था, जिससे निकलने वाली गैस लंबे समय तक दिमाग पर असर डालती थी। लोगों को भ्रम होने लगे, सामूहिक भ्रम। और इसी भ्रम में एक मान्यता जन्मी कि हर साल 3 लोगों को उस परिसर में रोकना जरूरी है, वरना कस्बा पागलपन की चपेट में आ जाएगा। शुरुआत में यह डर था, फिर यह परंपरा बन गई। और जो लोग गायब होते हैं? विक्रम ने पूछा। रमेश ने जमीन की ओर देखा। वे जिंदा रहते हैं, लेकिन जैसे पहले नहीं। उसी रात विक्रम को दस्तावेज मिले, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, सरकारी दबाव में दबाई गई रिपोर्टें और सबसे डरावनी बात, अगले चयन की तारीख। उसमें विक्रम का नाम था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पलाशपुर छोड़ते ही उसे तेज सिर दर्द होने लगा, जैसे कोई उसके दिमाग को अंदर से खींच रहा हो। अंत में उसने वह किया जो कोई रिपोर्टर नहीं करता। उसने रिपोर्ट नहीं छापी, बल्कि अपनी आखिरी रिपोर्ट लिखी, एक पत्र के रूप में। उस पत्र का आखिरी वाक्य था, कुछ सच्चाइयां उजागर नहीं की जाती क्योंकि वे किसी एक को नहीं, पूरे समाज को बीमार कर देती हैं। अगले साल बरसात में 3 लोग फिर गायब हुए। उनमें से एक का नाम था विक्रम सिंह और पलाशपुर आज भी नक्शे पर एक सामान्य कस्बा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।